हिलेरी क्लिंटन ने एक बात कही थी और कहा था कि आप अपने बगीचे में ये सोचकर सांप पालते हो कि वो पड़ोसी को काटेगा, आपको नहीं काटेगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आखिरकार वही हो गया पाकिस्तानी मंत्री के साथ। इधर बिलावल भुट्टो जर्मनी में कश्मीर का राग अलाप रहा था और उधर पाकिस्तानी मंत्री को आतंकियों ने कर लिया अगवा, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार बिलबिलाने लगी। जानेंगे कि आगे क्या हुआ और भारत ने जर्मनी को कैसे जवाब दिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में कानून की स्थितियां दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। और जैसे जैसे सरकार टीटीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, टीटीपी कंट्रोल तो नहीं हो रही है, बल्कि इसके विपरीत और भी ज्यादा उग्र होती हुई दिख रही है। टीटीपी को कहीं न कहीं समर्थन अफगानिस्तान के तालिबान का भी है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। इस वक्त बात करें ना सबसे अशांत जगह पाकिस्तान का कौन है, तो आपको बता दें सबसे अशांत जगह में खैबर पख्तूनख्वा आ रहा है। अब हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान का मंत्री जा रहा था और इस मंत्री को टारगेट बनाया आतंकियों ने। इस मंत्री को टारगेट बनाया गया उग्रवादी समूह द्वारा और उसके लिए दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया गया। जब दोनों तरफ से सड़क जाम हो गया तो मंत्री को अपनी कार रोकनी पड़ी। इस कार के रुकते ही यहाँ पर हो गए हमले और इन्हें कर लिया गया अगवा। और सिर्फ मंत्री को ही नहीं बल्कि उनके साथ जो कुछ और भी लोग थे उन सब को पकड़कर ले जाया गया। अब आम आदमी तो था नहीं, एक मंत्री था और ये मंत्री कौन था? गिलगिट बाल्टिस्तान का ही बड़ा मंत्री अब्दुल्ला बेग। अब्दुल्ला बेग की रिहाई के बदले में अब शर्त रुकना शुरू कर दिया उग्रवादियों ने, वरना कहा कि ये मंत्री भी ऊपर चले जाएंगे और इनके साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी ऊपर चले जाएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान में अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। जानेंगे कि पाकिस्तान की सरकार ने तब क्या फैसला लिया, पर उससे पहले ये जानिए कि ये सब कुछ है जो पाला पोसा है ये पाकिस्तान का ही है। इसी बात को हाल ही में भारत ने कहा भी। दरअसल जर्मनी पहुंचा है बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो जहां जहां जाता है, एक तो अब ये नया इमरान खान बना है यानी कटोरा खान बना है, जहां जहां जाता है ये भीख का कटोरा साथ लेकर जाता है, हमें कुछ दो हमें कुछ दो। जर्मनी से भी इसने पैसे मांगे, जर्मनी ने $10 मिलियन का इसे भीख दिया। अब $10 मिलियन के साथ साथ बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि आप भैया कश्मीर में भी कुछ बोल दो, कश्मीर के मामले में भी कुछ कह दो। और जर्मनी पाकिस्तान के बहकावे में आ गया। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबोक ने ये कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि कश्मीर मुद्दे का संयुक्त राष्ट्र संघ समाधान करे और कोई भी संघर्ष है तो उसको सुलझाए, हम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहें। दुनिया के हर देश की एक भूमिका है और जिम्मेदारी है। और ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें जर्मनी के जहां विदेश मंत्री थे तो वहीं बिलावल भुट्टो भी था। बिलावल भुट्टो ने वही पुराना कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया कि यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और यहाँ अत्याचार होता है वगैरह वगैरह। और आपको बता दें उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक कश्मीर का समाधान नहीं होगा तब तक दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं होगा। खैर, जहां 10 मिलियन यूरो का चंदा मिलने के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया और मजबूत करने की बात कही, तो वहीं तुरंत भारत ने इसका जवाब भी दिया। जर्मन विदेश मंत्री को भारत ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि जम्मू कश्मीर दशकों से आतंकवाद का खामियाजा भुगत रहा है और ये अब तक जारी है। बागची ने कहा कि दुनिया के समुदाय को गंभीर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने पर भूमिका निभाए, जिम्मेदारी निभाए। भारत इस चीज को आज तक झेल रहा है। बागची ने कहा विदेशी नागरिक वहां और भारत के अन्य हिस्सों में भी इससे पीड़ित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
और FATF अभी भी 26/11 के भीषण हमलों में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों के पीछे है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बच जाते हैं। और ये कारण इसलिए है क्योंकि दुनिया के देश एक तरीके से सामने नहीं आते हैं। इन पश्चिमी देशों का क्या है ना, जब खुद पर बिकता है तभी इन्हें एहसास होता है। जैसे कि पहले भी भारत जब अमेरिका को आतंकवाद के बारे में कहता था और खास तौर पर पाकिस्तानी आतंकवाद के बारे में कहता था, तब अमेरिका ये कहता था कि ये तो तुम लोगों का कूटनीतिक मसला है, तुम लोगों का अपना मसला है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तब उसे समझ में आया कि हाँ, आतंकवाद कोई चीज है। तो ऐसे में इन पश्चिमी देशों को तब तक समझ में नहीं आता है जब तक इन पर खुद नहीं बीतती है। दूसरे के मामले में ये भले इस तरीके का बयान दे दे, पर हाँ, इतना जरूर है कि जिस आतंकवाद को पाला पोसा पाकिस्तान ने, अब उस आतंकवाद का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब जैसे ही ये जो वरिष्ठ मंत्री का अपहरण हो गया, वैसे ही शहबाज शरीफ सरकार के पसीने छूटने लगे। और इस आतंकी घटना को किसने किया अंजाम? पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ के आतंकियों ने। जेल में अपने साथियों की रिहाई की मांग करने लगे ये आतंकी कि हमारे जो भी हैं यहाँ पर आतंकी आपके जेल में, उन सब को आप रिलीज करो, छोड़ो। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ अमेरिका की भी क्लास लग गई। अमेरिका, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ये कहा कि भारत में सुरक्षित नहीं है विदेशी पर्यटक, इसलिए जाने से पहले थोड़ा देखभाल कर लें। एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की। भारत की रैंकिंग 2 कर दी 4 से, तो वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 3 थी। यानी भारत से ज्यादा सुरक्षित है पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के लिए सिर्फ सोचे, लेकिन सोच समझ कर जाएं, लेकिन भारत जाने के लिए एक डेंजर जैसा मार्क लगा दिया था। पर ये जो अगवा हुआ, इस अगवा में कई विदेशी पर्यटक भी थे, जिसकी वजह से हाथ पैर फूलने तो बिल्कुल जरूरी थे। अब शहबाज शरीफ सरकार सोचने लगी कि होगा क्या अगर नहीं निकलवाया और ये विदेशी पर्यटक मारे गए, तब तो हमारा बड़ा बुरा हाल होगा। और ये जो इलाका था, आपको बता दें, ये ऐसा इलाका है जहां कई विदेशी पर्यटकों की हत्या हो चुकी है और इन आतंकियों पर कई खौफनाक हत्याओं को अंजाम करने का आरोप भी लगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार के सामने जो मांगे रखी गई वो शहबाज सरकार के लिए आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार ने मान ली है बात और रिहाइयां कर दी है, क्योंकि उन्हें डर था जो मोस्ट वांटेड आतंकी है कमांडर हबीबुर रहमान, जिसने एक समय नंगा पर्वत पर 10 विदेशियों की हत्या की थी, वही इस मामले में शामिल है। अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच आखिरकार मांगों को पूरा करने का समझौता हो गया। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद आतंकियों ने मंत्री को और बाकी लोगों को छोड़ दिया। छोड़ने के साथ साथ आतंकियों ने ये कहा है कि इस इलाके में शरिया कानून लागू होना चाहिए, लड़कियों को खेल कूद में कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलने चाहिए। यानी तहरीके तालिबान का जिन एक बार फिर गरमा गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने UNHRC में चीन के खिलाफ वोट नहीं करके सही किया या नहीं? कश्मीर का मुद्दा भी ये उसी तरीके से उठा सकते हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।